अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिडवर्क्स 2024 के बारे में। हम देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स को ओपन करते हैं तो हमें कौन-कौन सी विंडोज़ मिलती हैं एंड व्हाट एवरी विंडो मीन्स, और उसमें हमें क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल सी वंस द सॉलिडवर्क्स विंडो इज़ ओपन। तो हमें क्या किस तरह का इंटरफेस मिलता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, हम उनको भी देखेंगे एंड देन we will open a model in SolidWorks and then we control how we can control the movement of the model and see it from different views. और उसके बाद फिर हम देखेंगे सॉलिडवर्क्स में हर हर जो भी 3D सॉफ्टवेयर होता है उसका एनवायरनमेंट होता है और उस एनवायरनमेंट को कुछ तरह से डिफ़ाइन किया रहता है। तो सॉलिडवर्क्स जो है वो प्लेन्स को यूज़ करता है और हम देखेंगे कि प्लेन्स का कंसेप्ट क्या होता है। और फिर हम एक स्केच जो है वो स्टार्ट करेंगे और फिर हम स्केच एंटिटीज़ को भी देखेंगे और यूज़ भी करेंगे, जैसे कि लाइन्स हैं, सर्कल्स हैं, स्प्लाइन्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, पैरेललोग्राम्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे मिलकर आप एक स्केच बना सकते हैं और किसी भी तरह की शेप जो है वो बना सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का इंट्रो। अब हम शुरू करते हैं सॉलिडवर्क्स को ओपन करने से। तो सॉलिडवर्क्स की विंडो ओपन हो रही है। ओके, सो जब हम पहली दफ़ा ओपन करते हैं तो इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम दूसरी दफ़ा ओपन करेंगे या आफ्टर द फर्स्ट टाइम यूज़, तो हमारे पास जो इसका इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे हमें अभी नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कि हम कोई नया पार्ट बना सकते हैं, कोई नई असेंबली बना सकते हैं और कोई ड्राइंग बना सकते हैं। सॉलिडवर्क्स हमें तीनों चीज़ों की ऑप्शन देता है। हम एक सिंगल पार्ट बनाएँगे और मल्टीपल पार्ट, अगर हमने एक पार्ट बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और अब हम उन तीनों पार्ट्स को जोड़कर देखना चाहते हैं, तो देन वी क्रिएट एन असेंबली। या हम एक असेंबली पहले बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स बना बना सकते हैं। ये भी एक अप्रोच हो सकती है। या और फिर आखिरी चीज़ है उसकी ड्राइंग। तो फिर हम एंड पे जाएँगे, जब हमने पार्ट बना लिया, असेंबली बना ली, उसके बाद फिर हम उसकी ड्राइंग बनाएँगे जो कि हम उस पार्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस विंडो में इस विंडो में भी चीज़ें हैं, उसके अंदर है एक आपका ये टास्क पेन है, इसको बोलते हैं टास्क पेन। तो यहाँ पे ये सॉलिडवर्क्स रिसोर्सेज़ हैं, इसके अंदर ये काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जो ये आपकी लाइब्रेरी है, डिज़ाइन लाइब्रेरी, इसके अंदर ये टूल बॉक्स का ऑप्शन है, दिस कैन बी यूज़्ड। ये समटाइम्स यूज़ होता है। इसके अंदर बने बनाए कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं, वो यूज़ करते किए जाते हैं। और फिर ये व्यू पैलेट है, ये आपका ड्राइंग्स में यूज़ होता है। ये आपका इसको बोलते हैं अपीयरेंस सीन्स एंड डेकल्स। तो ये यूज़ होता है आपका जब आपने एक पार्ट बना लिया है या आप उसको कोई कलर देना चाहते हैं या कोई मटेरियल देना चाहते हैं या उसको उसकी जो लुक्स हैं उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला आपका पैलेट यूज़ होगा। एंड देन एट लास्ट वी हैव कस्टम प्रॉपर्टीज़। ये तो भी मैंने भी नहीं यूज़ की, तो खैर इस तरह की चीज़ें इसमें। तो उसके बाद अगली जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है सर्च बार। तो सर्च बार में हमारे पास यहाँ पे हम कुछ कोई भी चीज़ अगर हमने सर्च करनी हो, ढूँढनी हो, तो हम यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस स्टैंडर्ड टूल बार, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और स्टैंडर्ड टूल बार में आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं जैसे कि होम है, ये न्यू का एक है। यहाँ पे आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, पार्ट, असेंबली, ड्राइंग, और यू कैन गेट दिस विंडो बाय प्रेसिंग कंट्रोल एन एज वेल। और यहाँ पे आपको ओपन का मिलेगा कंट्रोल ओ, यहाँ पे साथ में वो आपको शॉर्टकट भी बता रहा है कंट्रोल एन। और यहाँ पे आप कोई भी नया नई फाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं। एंड देन देयर इज सेव एंड प्रिंट, अनडू, रीडू, स्लैक, रीबिल्ड और इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी सारी। और अगर हम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, ये वाले फाइल व्यू टूल्स,
ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेरे ख्याल से कभी नहीं यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा इंटरफेस एक्सप्लेनेशन। तो इंटरफेस एक्सप्लेनेशन के लिए हमें कोई ना कोई एक इंटरफेस ओपन करना पड़ेगा। मैं दोबारा कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ, और जब मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करूँगा या कोई बटन प्रेस करूँगा, तो ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू विल सी द की स्ट्रोक। तो की स्ट्रोक्स मैंने इनेबल किए हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, देख सकेंगे कि मैंने कौन से बटन प्रेस किया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक पार्ट शुरू करता हूँ, नया पार्ट। ओके। तो ये हमारी इस तरह इसको ये मेन्यू बार है, और ये स्टैंडर्ड टूल बार है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये सर्च बार है। दीज इंटरफेस कंपोनेंट्स आर द सेम एज बिफोर। और उसके बाद राइट साइड पे टास्क पेन भी हमारे पास उसी तरह है। और कुछ नई चीज़ें हमारे पास देखने को हमें मिली है, जैसे कि ये वाली एक विंडो नई आई है, एक विंडो ये नई आई है, कुछ बटन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। और उसके बाद ये एक हमारे पास सेंटर में एरिया है जो बिल्कुल खाली है। ठीक है। अब हम इनके नाम क्या है, इनको हम कहेंगे क्या, आपको मैं वो बता देता हूँ। तो ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम क्या कहेंगे, कैनवस। ठीक है, कैनवस, इसको हम कैनवस बोलेंगे। और इसको ग्राफिक्स एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो भी मॉडल बनता है, वो जो नज़र आता है, वो इस जगह पे आएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसके जो पेन्स हैं वो देखेंगे। पेन्स का मतलब होता है एक ये जो, जैसे अगर मैं इसको उठाऊँ यहाँ से, ठीक है, तो दिस इज़ अ पेन जो एक साइड पे आ रहा है, ये भी दिस इज़ आल्सो अ पेन। तो अब इसको क्या हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैनेजर पेन। तो यहाँ पे आप मैनेज कर रहे होंगे चीज़ें। ठीक है। और ऊपर जो ये वाली चीज़ होगी, ये वाला एरिया, इसमें आप देखें, इसमें डिफरेंट कमांड्स होंगे, जैसे एक्सट्रूड बॉस केस है, रिवॉल्व है, स्केच स्केच के, या फिर यहाँ पे जो टैब्स हैं इसमें। ठीक है, ये टैब्स हैं। अब ये जिस विंडो के अंदर टैब है, इस पूरे ऊपर वाले पेन को हम बोलेंगे कमांड मैनेजर। ये सारा ऊपर वाला कमांड मैनेजर है। और इस कमांड मैनेजर के अंदर आपको मल्टीपल टैब्स मिलेंगे, जैसे कि ये स्केच का टैब है, ये फीचर्स का टैब है, ये मार्कअप का टैब है, इवेलुएट का टैब है, इसी तरह डिफरेंट है। ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह ये एक ये वाला है, ये पेन है, इसको हम कह रहे हैं मैनेजर पेन। और इस मैनेजर पेन के अंदर हमें डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, जो कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे रिलेटेड होंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर। तो आगे चल के हम इसको देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो ये थी इसके थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के इंटरफेस पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली जो पड़ी, इसको बोलते हैं हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो भी पार्ट होगा वो यहाँ पे पड़ा होगा, इसके ऊपर आपको ये मिल रहा है इसके हेड पे। तो इसको बोलते हैं हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम मॉडल ओपन करने के बाद देखेंगे। ठीक है। तो लेट मी ओपन अ मॉडल टू कंट्रोल ओ। और ये मेरे ख्याल से डायरेक्टली मेरे पास विंडो ओपन कर देगा, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ मॉडल्स वगैरह अगर मुझे मिल जाते हैं। जी, ये तो कुछ मॉडल मुझे मिल गए, मैं इसमें कोई सा भी यूज़ कर लेता हूँ। इसको करूँ, इसको करूँ, यहाँ पे देख लेते हैं चीज़ को। ओके। तो मैं ये सारे 3D मॉडल्स हैं, मैं इनमें से कोई भी ओपन कर सकता हूँ। तो सपोज़ मैं ये तो असेंबली है, तो मैं कोई पार्ट ही ओपन करता हूँ, इसको कर लेते हैं ओपन। ठीक है, मैंने इस पार्ट को ओपन किया। अब पार्ट ओपन करने के बाद ये ऊपर मेरे पास कमांड मैनेजर है, ये मेरे पास अपना मैनेजर पेन है, जहाँ पे ये वाले जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इसके फीचर्स आ रहे हैं, जो भी फीचर्स इसके अंदर मैंने लगाए हुए हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे हेड्स अप पेन। हेड्स अप पेन में क्या होगा, पहली चीज़ यहाँ पे आप देखें, जूम टू फिट। तो अगर मैं इसको ठीक है, पहले हम कंट्रोल देखेंगे कि कंट्रोल किस तरह से होता है। तो अगर मैं जो मेरे माउस का व्हील होता है, व्हील को अगर मैं आगे को रोटेट करूँगा, तो ये जूम आउट होता रहेगा। ठीक है। और उसको मैं अपनी तरफ रोटेट करूँगा, तो ये जूम इन होता रहेगा। यानी कि जो माउस की मूवमेंट है उसके साथ हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़,
ये लेफ़्ट क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक से ये हमें ऑप्शंस मिलते हैं एज़ जहाँ भी हर सॉफ्टवेयर में जैसा कि होता है। राइट क्लिक जो है, सॉरी, ये राइट क्लिक थी जिससे ऑप्शंस मिलते हैं, और ये राइट क्लिक है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट इसके फेसेस, ठीक है। अब अगली चीज़ ये है कि हम इसको रोटेट कैसे करेंगे। अगर मैं इस मॉडल को दूसरी तरफ से देखना चाहता हूँ, तो वही जो आपका व्हील वाला बटन है उसको आप प्रेस करें, मिडल माउस बटन को प्रेस करें, ठीक है। और प्रेस करके आप इसको जब रोटेट करेंगे तो आप देखें कि हम इसको मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने मूव कर दिया, एक तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको ड्रैग करूँ, तो ड्रैग करने के लिए क्या करूँगा, मैं उसी तरह मिडल माउस बटन को प्रेस करूँगा जो यूज़ करके मैं इसको रोटेट करता हूँ, एंड देन इफ़ आई प्रेस कंट्रोल और फिर मैं इसको यूँ करूँ, तो अब ये ड्रैग मोड में चला गया। तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करके मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो यू विल बी ड्रैगिंग द मॉडल, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़ूम इन कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन नॉट फाइंड वेयर दिस इज़। तो अब अगर मुझे दोबारा उस डिफ़ॉल्ट व्यू में जाना है, तो मुझे बजाय इसके कि मैं इसको ज़ूम इन या ज़ूम आउट करता रहूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा इधर आई हैव टू ज़ूम इन और ज़ूम आउट या क्या मामला है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा जाके या इस बटन को प्रेस कर दूँगा ज़ूम टू फिट, या फिर मैं सिंपली एफ का बटन प्रेस करूँगा और ये ऑटोमेटिकली ज़ूम टू फिट व्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इस वाले ऑप्शन का। अगर आपको कमांड नहीं भी याद रहती, शॉर्टकट नहीं याद रहता, तो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस ऑप्शन एंड प्रेस इट। दूसरा है कि ज़ूम टू एरिया। अगर आपको सिर्फ इस एरिया को देखना है, तो बजाय कि आप मैनुअली इस तरह ज़ूम ज़ूम करते रहें, आप सिंपली ये करें और ये इस एरिया पे ज़ूम कर देगा, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल टूल, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रीवियस व्यू। तो आप प्रीवियस व्यू पे ये जाएँगे तो ये आपको पिछले से पिछला जो व्यू होगा वो दिखाता रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी प्रीवियस व्यू पे जा सकते हैं। अगर आपने सपोज़ किसी मॉडल को इस व्यू पे सेट किया था, जहाँ से आपने कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ करना था, तो अब आप दोबारा उस व्यू पे जाना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे, आपको उस व्यू पे दोबारा लेकर चला जाएगा। उसके बाद है आपका सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आप इस किसी मॉडल को सेक्शन यानी कि उसको काट के सेंटर से देख सकते हैं, और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता है, सही है। और आप इसको तीनों डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देयर आर मोर ऑप्शंस दैट विल डिस्कस लेटर। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते। उसके बाद आगे आ जाता है आपका डायनामिक एनोटेशंस व्यू। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ओरिएंटेशन व्यू और या व्यू ओरिएंटेशन। जब आप इसको क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। इसमें सबसे टॉप पे आप देखें तो व्यू सिलेक्टर है। व्यू सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि ये वाला जो बॉक्स आ रहा है ना, ये वाला बॉक्स जो आ रहा है, इसको बोलते हैं व्यू सिलेक्टर। इसके आप किसी भी साइड पे क्लिक करें, मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसका टॉप व्यू दिखा देगा। दोबारा जाता हूँ तो व्यू सिलेक्टर के यहाँ पे करूँगा तो ये मुझे इस एंगल से दिखा देगा। तो दिस इज़ असिस्टिंग मी टू लुक एट द मॉडल फ्रॉम एनी डायरेक्शंस। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पे नीचे डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है आपका। ये देखो, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये वही व्यू है जो हमने पिछली लैब में हमने इसके बारे में बात की थी कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, डायमेट्रिक क्या होता है, ट्राइमेट्रिक क्या होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट व्यूज़ जो हैं ये इसमें मौजूद हैं। तो आप इस पर क्लिक करके इसको डायमेट्रिक में देख सकते हैं, ट्राइमेट्रिक में देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक है। ओके, उसके बाद आप इसको विंडोज़ में स्प्लिट कर सकते हैं, सिंगल व्यू, टू व्यू और या ये फोर व्यू। फोर व्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो ये इसी एक ही मॉडल को, जो जैसे हम इसकी आप कह लेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो उसमें ये आपको इस मॉडल को दिखा देगा, सही है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा हेल्पफुल है कि आप किसी भी मॉडल को देखें और उसके तीनों व्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे एक ही विंडो के अंदर, और ये आपको उसको आप कह लें कि डिसाइड करने में मदद देगा कि आपने इसको ठीक बनाया या नहीं। अच्छा, तो अगेन मैं इसको दोबारा चला जाता हूँ सिंगल विंडो में, और जी, सिंगल विंडो में जाता हूँ, दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास देखें ऑप्शंस आ रहे हैं फ्रंट व्यू का, लेफ़्ट व्यू का, टॉप व्यू का, बॉटम, राइट और बैक, ठीक है। तो हम किसी भी व्यू में जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली जब मैं हॉवर करता हूँ उसके ऊपर, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको शॉर्टकट कीज़ भी नज़र आती हैं। तो व्हेन आई हॉवर ओवर दिस दे क्लिक करता हूँ और सॉरी
this is view selector. So whenever you want to see the view selector window, you can either click on this button, or you can alternatively press control press space bar. तो तो अगर आप खाली स्पेस बार भी प्रेस करेंगे तो आपको ये वाली विंडो मिल जाएगी, ठीक है। स्पेस बार प्रेस करें, यू विल सी द व्यू सेलेक्टर, और दोबारा उसी तरह मिडिल माउस बटन प्रेस करके आप व्यू सेलेक्टर को भी मूव कर सकते हैं, और इसको आप मूव कर सकते हैं, और मूव करके आप देख सकते हैं कि आपने किस व्यू से इसको देखना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अप टू, तो आप किस तरह से करते हैं। अब अगर आपने इसका फ्रंट व्यू देखना है, तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे यूँ करूँ और ये राइट है, तो दिस मस्ट बी फ्रंट, तो ये फ्रंट व्यू है। मैं व्यू सेलेक्टर में जाके मैं इसका फ्रंट व्यू देख लूँ, ये इसका फ्रंट व्यू देख लूँ, या फिर मैं आप शॉर्टकट यूज़ कर लूँ। तो अगर मैं प्रेस करूँ, देयर आर शॉर्टकट, फ्रंट व्यू Control 1, top view Control 5, left view Control 3. So you can select Control 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है Control 7, ये आइसोमेट्रिक व्यू के लिए। तो Control 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस तमाम मॉडलिंग के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब थोड़ा बहुत कुछ करके उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं कि इधर यू आर गोइंग ऑन द राइट वे और नॉट, तो Control 7 आपके बहुत काम आएगा। तो ये कुछ छोटे-छोटे इसके शॉर्टकट्स भी आपको साथ-साथ मैंने बता दें। उसके बाद मॉडल आपका दिखेगा कि इस तरह से इसको आप अगर होवर करें तो आपको डिस्प्ले स्टाइल इसका नाम है। आप इसको ये इसके एजेस हाइड कर सकते हैं, इधर यू कैन लुक एट इट लाइक दिस, और या फिर आप इसके जो हिडन एजेस हैं उनको शो कर सकते हैं, या फिर आप सारे के सारे एजेस जो हैं उनको सॉलिड देख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। आई प्रेफर दिस व्यू मोस्टली, क्योंकि इसमें आपको एजेस बड़े क्लियर नज़र आ रहे होते हैं और विजिबिलिटी अच्छी होती है। उसके बाद ये कुछ हाइड ऑल टाइप्स इसका ऑप्शन है। यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर जिनको हम हाइड या व्यू कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखें जो फर्स्ट है यहाँ पे प्राइमरी प्लेन्स हैं, तो ये वो प्लेन्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ तो ये प्लेन्स को ऑन या ऑफ कर देता है। तो जैसे हमारे पास फ्रंट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू है, इसी तरह हमारे पास 3 प्लेन्स हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ठीक है। तो ये आपका टॉप प्लेन है, ये आपका फ्रंट प्लेन है, ये आपका राइट प्लेन है। और अगर मैं इसको स्पेस बार प्रेस करूँ तो देखें जो राइट प्लेन है, राइट प्लेन के फ्रंट पे ही मेरा राइट व्यू भी पड़ा हुआ है। तो ये हमेशा इस तरह रहेगा, फ्रंट प्लेन यहाँ पे, तो फ्रंट प्लेन के पैरेलल में मेरे पास फ्रंट व्यू है मेरे मॉडल का, ठीक है। और ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू के पैरेलल में मेरे पास टॉप प्लेन है। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं। आगे एडिट अपीयरेंस है। इस अपीयरेंस में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अपीयरेंस चेंज कर सकता हूँ। इधर आई वांट टू ये देखें, ये मेटालिक कलर्स हैं। आई वांट टू यूज़ प्लास्टिक कलर, तो हाई ग्लॉस, मीडियम ग्लॉस, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। मैं वहाँ से ड्रैग करूँगा, इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा और छोड़ दूँगा, और ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। डन। ओके, अब इसके बाद आगे आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास है अप्लाई सीन। तो अप्लाई सीन में क्या होता है, ये जो आपका बैकग्राउंड पे ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, यू कैन चेंज इट। तो यहाँ पे आप अगर इसको प्लेन वाइट करेंगे तो ये पीछे प्लेन वाइट हो जाएगा, और अगर आप इसको बैक ड्रॉप करेंगे तो ये ग्रे कलर में आ जाएगा। एंड सिंपली यू कैन सी डिफरेंट बैकग्राउंड एंड यू कैन प्ले विद इट, ठीक। तो आप किसी भी तरह से इस मॉडल को देख सकते हैं, बट आई एम मोर कम्फर्टेबल विद प्लेन वाइट, ठीक है। तो प्लेन वाइट में आपको कलर्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं, आपकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, मॉडल जो है वो इवनली लाइट अप होता है। तो मोस्टली विल यूज़ प्लेन वाइट। डन। एंड लास्टली यहाँ पे ये एक व्यू सेटिंग्स है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं कि आप इसको देखना कैसे चाहते हैं। तो आप इसको पर्सपेक्टिव व्यू में भी देख सकते हैं, दिस इज पर्सपेक्टिव व्यू, या फिर आप इसको कार्टूनाइज भी कर सकते हैं। ये भी एक डिफरेंट आपको लुक देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हमने इंटरफेस कंपोनेंट्स जो हैं उन सबको देख लिया, ठीक है। और टॉप पे हमने कहा ये कमांड मैनेजर है। कमांड मैनेजर के अंदर हमारे पास सारे के सारे सारी की सारी कमांड्स पड़ी है, जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इनको सॉर्ट किया गया है फीचर्स के हिसाब से, फीचर सारे अलग कर दिए गए हैं। स्केच के सारी कमांड्स अलग कर दी गई हैं, मार्कअप की कमांड्स अलग कर दी गई हैं। इस तरह आपको जो कमांड चाहिए, जिस सेक्शन की चाहिए, आप उस सेक्शन में जाके वो वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस,
हमने मॉडल मूवमेंट कंट्रोल देख लिया जो कि वो मिडल माउस बटन के साथ है मोस्टली। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ प्लेन्स रहता है हमारा, और हम फिर एक स्केच को स्टार्ट करेंगे और स्केच एंटिटीज देखेंगे। अब कंसेप्ट ऑफ प्लेन्स क्या है? कंसेप्ट ऑफ प्लेन्स ये है कि आपका ये जो मॉडल है, आपके अगर फ़र्ज़ करें इन कहीं पे भी इन्वायरमेंट के अंदर कहीं पे एक पॉइंट है, आई ड्रा दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज़ इन एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन, इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। मतलब जैसे ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं एक पॉइंट इस जगह पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा एक्स से, कोई ना कोई डिस्टेंस इसका होगा वाई से, और कोई ना कोई डिस्टेंस इसका होगा जी से, सपोज कर लूँ। तो इसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा इस एक पॉइंट का। और इसी तरह ये जितने भी पॉइंट्स है, ये मॉडल मिलकर बना है, ये सबका ओरिजिन से कोई ना कोई डिस्टेंस है। तो ये इस सारे को देखता है एक्स वाई जी में, यानी कि इसको हम इन प्लेन्स का मेरे ध्यान से नाम निकल गया। तो एक्स वाई इस सिस्टम का नाम मैं बता दूंगा आपको बाद में। तो आप इसको एक्स वाई जी एक्सिस के साथ डिनोट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस इज दिस, वाई एक्सिस इज दिस, जी एक्सिस इज दिस। अब उसमें अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, तो इधर यू विल मेक इट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स और वाई प्लेन, या आप एक्स और जी प्लेन, या आप वाई और जी प्लेन के अंदर उसको बनाएंगे। तो उनको एक्स वाई और वाई जी और जेड एक्स कहने की बजाय उन्होंने उसको बोला है फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन और टॉप प्लेन। तो अगर आप इसको और इसको देखें, जब मैं इसको मूव करता हूँ ना, तो आपका वो ये जो एक्स वाई जी ये एक्सिस हैं, ये भी मूव करते हैं साथ। तो यू कैन रिलेट कि जो आपका एक्स और वाई एक्सिस है, अगर मैं जो इसमें जाऊँ और मैं यहाँ पे कर दूँ, अब देखें, अब जो मुझे प्लेन नज़र आ रहा है वो फ्रंट प्लेन है, और जो मुझे एक्सिस नज़र आ रहे हैं वो वाई और एक्स हैं। तो जो आपका एक्स वाई प्लेन है वो यहाँ पे उसको फ्रंट प्लेन कहा गया। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ ड्रा करनी है, कुछ चीज़ बनानी है, या आपको अगर देखते हैं कि मेरे जो मैं चीज़ बनाना चाहता हूँ उसका फ्रंट व्यू इस तरह का है, तो आप जब उसको इसमें बनाएंगे मॉडल के अंदर, तो उसका जो फ्रंट प्लेन पे जो भी आप कुछ बनाएंगे वो उसी तरह का दिखना चाहिए जैसे जिस तरह का आपके मॉडल का फ्रंट व्यू है। तो अ, तो ये 3 व्यूज़ जो हैं, 3 जो प्लेन्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसमें, फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन, टॉप प्लेन। और इसी में ही आप सब कुछ बनाएँगे। जब भी आपको स्केच शुरू करेंगे, इधर यू सेलेक्ट टॉप प्लेन, राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन, ठीक है? तो इनमें से कोई ना कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे। तो ख़ैर ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम ये प्लेन्स पे ही करेंगे। अब आगे आ जाता है स्टार्टिंग अ स्केच और स्केच एंटिटीज़। तो उससे पहले एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई चीज़ ड्रा करते हैं, तो आप मोस्टली उसको ड्रा करते हैं एक स्ट्रेट प्लेन के ऊपर, सही है? आप पेज लेते हैं, पेज पेज इज़ अ प्लेन। अब उसको अब उसको मोड़ लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन पेज जो है वो प्लेन है, वो दिस इज़ 2D। तो उसके ऊपर आप ड्रॉ करते हैं। इसी तरह जो ये आपका सॉलिड वर्क्स है, इसके अंदर जब भी आपने कुछ ड्रॉ करना है, तो इट इज़ ऑलवेज़ ड्रॉन ऑन अ प्लेन, ठीक है? तो जब भी आपने कुछ स्केच करना होता है, तो आप उसको एक प्लेन के ऊपर ही स्केच कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ वन वे। और अदर वे ये है कि आप जब जो दूसरा होगा वो 3D स्केच होता है। तो 3D स्केच इज़ डिफरेंट, उसमें आपको प्लेन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपका 2D स्केच है, उसमें आपको हमेशा एक प्लेन की ज़रूरत होती है। मैं एक नई विंडो बनाता हूँ, इसमें मैं एक पार्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो प्लेन वाइट सेलेक्ट करूँगा। मैं इसमें अब यहाँ पे देखें, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा इनेबल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो फ्रंट फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, तीनों आ गए। अब मैं जाता हूँ, मैं स्केच में जाता हूँ। स्केच में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्केच। तो जब मैं स्केच करूँगा, अगर मैं फ़र्ज़ करूँ मैं इसको ये भी कर देता हूँ आई अनहाइड हाइड। तो मैं यहाँ पे इसको स्केच पे जब क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ये प्लेन्स शो करेगा, और मुझे वो कहेगा सेलेक्ट द प्लेन ऑन विच टू क्रिएट अ स्केच फॉर द एंटिटी। तो वो मुझे कहेगा कि आप पहले बताएँ भई कि आपने जो स्केच बनाना है वो किस प्लेन पे बनाना चाह रहे हैं आप, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ जी मैं इसको फ्रंट प्लेन पे बनाना चाह रहा हूँ स्केच। मैंने फ्रंट प्लेन पे जैसे ही क्लिक किया, अब देखें सेंटर के अंदर ये एक ओरिजिन आ गया, ठीक है? तो ये दिस ओरिजिन इज़ सेंट्रल पॉइंट। ओरिजिन यानी कि जहाँ पे एक्स वाई जी तीनों की वैल्यू 0 0 है।
अब इसमें जी की वैल्यू तो वैसे ही नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने एक्स और वाई प्लेन सेलेक्ट कर लिए, ये देखिए, तो जी इज़ ज़ीरो हेयर। तो अब यहाँ पे मैं जो भी बनाऊंगा दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है, उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब जब मैं एक स्केच शुरू करता हूँ तो उसकी इंडिकेशन क्या होती है, उसकी इंडिकेशन क्या ये होती है कि यहाँ पे टॉप पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। एक तो ये है डिस्कार्ड स्केच ये, और एक दूसरा ये होता है एग्जिट स्केच। ये दो ऑप्शंस मुझे नज़र आना शुरू होते हैं। जब ये दो आए तो इसका मतलब है कि यू आर इन एन एक्टिव स्केच। अगली चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे भी एग्जिट स्केच का ऑप्शन आ रहा होता है, और ये डार्क हो जाता है। इसका मतलब ये कि आपको स्केच बना रहे हैं, नाउ यू हैव टू एग्जिट इट। उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पे इसको बोलते हैं फीचर ट्री, ठीक है। तो ये फीचर ट्री होता है जहाँ पे आप जो भी फीचर लगाएंगे वो इस ट्री के अंदर ऐड होता रहेगा। तो ये फीचर ट्री है, फीचर ट्री में भी वो आपको बता रहा है कि आप एक स्केच में, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का मतलब है कि ये स्केच अभी एक्टिव है, ठीक है। तो अब इस स्केच के अंदर मैं बनाऊंगा क्या, इसमें मैं मेरे पास बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो सॉलिडवर्क्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे लाइन है, सर्कल है, स्प्लाइन है, कॉर्नर रेक्टेंगल है, थ्री पॉइंट आर्क है, एलिप्स है, स्केच फिलेट है, पॉलीगॉन है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिल जाती हैं आपको, ये देखें, देखें, हर सब के ऑप्शन हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो वन वे ऑफ स्टार्टिंग द स्केच इज़ दिस। और अब मैं आपको दो तरीके बताऊँगा। स्केच स्टार्ट करने का एक तरीका तो ये था, मैंने उस पर क्लिक किया और स्केच जो है वो स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं एक लाइन ड्रा करनी है तो मैं एक लाइन पर क्लिक करूँगा और एक पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, ये स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने छोड़ दी है माउस, लेफ्ट माउस बटन, और मैं इसको जहाँ पे ले जाना है मैं लेके जाऊँगा। और अब देखें मुझे जो साथ ना एक येलो कलर की इंडिकेशन आ रही है। ये येलो कलर की इंडिकेशन ये बता रही है कि जो जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको यूँ लेके जाता हूँ और ऐसे वर्टिकल करता हूँ, बिल्कुल ये देखो, तो वो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन आप देख के स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंड लाइक दिस। और ये साथ में मुझे पॉइंटर्स भी देगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि अब ये और ये ऊपर वाला पॉइंट है ये अलाइंड है। तो ये देखिए ये बन गया। अब वही जो जब मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये जो येलो कलर में वो एक हॉरिजॉन्टल का साइन नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल का आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैंने ड्रॉ कर दी थी ये वाली लाइन्स तो अब ये जो रिलेशन है ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि नाउ दिस रिलेशन हैज़ बीन एडिड टू योर एंटिटी एंड योर एंटिटी इज़ लाइन। ओके, अच्छा। अब इसी तरह आपके सर्कल है, तो सर्कल में देखें कितने पॉइंट्स बने हुए हैं। इस सर्कल के ऊपर, इस आइकन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग एंड द अदर पॉइंट इज एंडिंग। इफ आई क्लिक इट, मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये इसका सेंटर बन जाएगा, और दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे भी मैं जाके क्लिक करूँगा, मैंने छोड़ दी हुई है, क्लिक करके क्लिक करूँगा वहाँ पे ये एक सर्कल बना देगा। डन। और उसके बाद इसी तरह ये थ्री पॉइंट आर्क है, तो ये तीन पॉइंट से बनेगी। पहले पॉइंट से स्टार्ट होगी, दूसरे पॉइंट पे एंड होगी, तीसरे पॉइंट से हम कंट्रोल करेंगे इसका रेडियस कितना है इस आर्क का, ठीक है। तो मैं इससे डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो बना सकता हूँ, राइट, ठीक। तो उसके बाद आपका अगर मैं इस तरह एक सर्कल जो है वो यहाँ पे करके बना दूँ, तो नहीं ये थ्री पॉइंट आर्क है, सर्कल तो दिस इज़ काइंड आई। तो आप ये सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। और सर्कल भी पेरीमीटर सर्कल हो सकता है, डिफरेंट तरह के सर्कल्स आप इसमें बना सकते हैं। स्प्लाइन बना सकते हैं, थ्री पॉइंट आर्क है, टेंजेंट आर्क है, सेंटर पॉइंट आर्क है, जिसमें आपके पास तकरीबन तीन पॉइंट्स होंगे, लेकिन आप पहले उसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसका रेडियस सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यू डिसाइड द एंगल हाउ मच यू वांट टू ड्रॉ। तो ये इस तरह से तो आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें ये वाली आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, और फिर उसके बाद स्लॉट्स आ जाती हैं। जो स्लॉट्स में भी आपने इसी तरह देखने कितने पॉइंट्स हैं, तो देखो वहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। तो पहला आपने उसका सेंटर सेलेक्ट करना है, दूसरा आपने उसका रेडियस सेलेक्ट करना है, और तीसरा आपने, सॉरी दिस इज़ नॉट स्लॉट, पहला आपने उसका सेंटर सेलेक्ट किया, दूसरा आपने उसकी लेंथ सेलेक्ट की, और तीसरा आपने उसका यू कैन से उसकी विड्थ जो है वो आपने डिसाइड की। तो इस तरह से आप जो है वो मल्टीपल ड्राइंग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ स्केचेस। तो आपने यहाँ तक हमने सारा देख लिया इसको, ये तकरीबन आधा घंटा हो गया इसका वीडियो का।
आप लोग ये देखें और इन द लैब विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि ये वाली सारी चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब एज़ मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, सारी चीज़ें सेलेक्ट की हैं और उसको डिलीट कर दिया। अब मैं एक छोटा सा हम एक सिलेंडर बनाएंगे और ठीक है, अब ये मैंने सर्कल पे क्लिक किया। अब मैं सर्कल को अगर ओरिजिन पे लेके आऊँगा तो मैं आई कैन अब देखिए यहाँ पे भी एक वो रिलेशन मुझे बता रहा है, रिलेशन है कोइंसिडेंट का, ठीक है। ये मुझे पता है कोइंसिडेंट का क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम इसको यूज़ किया। अब ये ड्रा क्लिक कर दिया मैंने और छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये रिलेशन ऐड हो गया। अगर मैं इस रिलेशन पे डबल क्लिक करूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये कोइंसिडेंट रिलेशन है, ठीक। तो इस तरह डिफरेंट रिलेशंस हैं। अब मैं इसको यहाँ से इसके सेंटर को यहाँ से मूव नहीं कर सकता। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि मैं ये बताऊँगा कि इसका ये सर्कल तो मैंने बना दिया लेकिन इसका डायमीटर क्या है। अगर मुझे ये बताना है तो उसका तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पे जाऊँ, ये तो ऊपर लिखा है स्मार्ट डायमेंशन, इस पर क्लिक करूँ। अब मैंने इसका डायमीटर बताना है कितना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको यूँ ड्रैग करूँगा और लेफ़्ट क्लिक की। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितना इसका डायमीटर रखना है, तो मैं कहता हूँ जी मैंने इसका डायमीटर रखना है 50। तो 50 डायमीटर रख दिया। डायमीटर रखने के बाद ये देखिए ये ब्लैक हो गया स्केच। तो ब्लैक का मतलब होता है फुल्ली डिफाइंड। आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा फुल्ली डिफाइंड लिखा हुआ, उसका मतलब है ये स्केच फुल्ली डिफाइंड है। यानी कि इसका सेंटर भी, सेंटर की पोजीशन भी आपने बता दी और इसका डायमीटर भी आपने बता दिया। अब आप दूसरा तरीका ये है कि आप अब जाएँ फीचर्स के अंदर और आज जाके एक्सट्रूड बॉस करें। एक्सट्रूड बॉस होता है कि आपने एक स्केच बनाया और आप उसमें आप मटेरियल फिल कर सकते हैं। तो आप जो सी ब्लाइंड 10 mm, ओके। तो ये आपने एक छोटा सा सिलेंडर, तो इसको आप नहीं कहेंगे, ये है तो सिलेंडर के लिए लेकिन ये डिस्क है, एक डिस्क टाइप आपने बना दी। अगर आप इसका डायमीटर ज़्यादा रखते हैं तो देन आप कह सकते हैं कि ये सिलेंडर, विजुअली ये एक सिलेंडर लगेगा आपको, ठीक है। तो अब अगेन मैं कंट्रोल 7 प्रेस करूँगा और इसका आइसोमेट्रिक व्यू देख लूँगा। तो ये सिलेंडर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब दूसरा तरीका ये है कि जो हमने सारा काम किया ये हम बजाय इसके कि वहाँ ऊपर जाके क्लिक करें, हम इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। एंड द शॉर्टकट इज़ एस की ऑन योर कीबोर्ड। तो आप एस की प्रेस करें, यहाँ पे सर्च करें स्केच, स्केच इसको ऐड कर दें इंसर्ट कमांड। अब जब भी आप एस प्रेस करेंगे यू विल सी दिस कमांड हेयर। तो आप बजाय वहाँ जाने के आप बस एस प्रेस करें और वहीं से सेलेक्ट कर लें स्केच की कमांड और अपना दोबारा से प्लेन सेलेक्ट करें। अब दोबारा ऊपर जाके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी एस प्रेस करें और आपको ये वाली सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी और कमांड ऐड करना चाहते हैं तो अगेन जो सर्च हेयर एंड ऐड इट। तो दोबारा एस प्रेस करें, सर्कल यूँ करें, क्लिक करें। अगेन आपने अब डायमेंशन देनी है तो स्मार्ट डायमेंशन का टूल भी यहीं पे मौजूद है। क्लिक करें स्मार्ट डायमेंशन से, इसको डायमेंशन दें, यहाँ पे लिखें 50, अगेन एंटर कर देंगे और दोबारा आप एस प्रेस करें और यहाँ पे देखें एक्सट्रूड बॉस जो हम पहले इधर फीचर से जाकर हमने निकाला था, अब हम यहीं पे इसको क्लिक करेंगे और एक्सट्रूड बॉस की कमांड भी एक्टिव हो जाएगी। और अगेन हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी उसको हम 60 रख देते हैं या 100 ही रखें और ओके करें। Now, if you press Ctrl 7, so you will see the isometric view. In the isometric view, this is a cylinder. और अगर आप स्पेस प्रेस करते हैं तो आपको ये नज़र आ जाएगा और एक सिलेंडर टॉप से एक रेक्टेंगल नज़र आता है और फ्रंट से एक सर्कल नज़र आता है। तो ये थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन सॉलिडवर्क्स की। और जो अब लैब नेक्स्ट हमारी होने वाली है उसमें हम सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस पे डिस्कस करेंगे और विल डिस्कस के ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यूज़ कैसे करना है और आप लोग इनको यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें बनाएंगे भी, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अगली लैब में इंशाल्लाह।